अरे बन गया, बन नहीं पाएंगे, बन गया समझिए। बिल्कुल घोषित जिला कहा बन गया। तेजस्वी यादव ये बाबा का भविष्यवाणी है। बिल्कुल हर एक जाति, हर एक वर्ग का युवा तेजस्वी के साथ में। आखिर आत्महत्या युवा क्यों कर रहा? नीतीश कुमार देगा जवाब। पलटू राम चाचा, बीपीएससी वाला क्या था? युवा उसमें नहीं था। कभी शिक्षा पे बात किए हैं? एक भी बात पार्टी का बता दीजिए। सरकार काम नहीं कर रही है। क्या काम किया है? कभी अगर काम सरकार करता तो लाखों युवा बेरोजगार होकर दूसरा प्रदेश घंटा डुलाने के लिए नहीं जाता। ये कितना अच्छा बोल रहे तेजस्वी यादव तय है कि उपचुनाव में 4 सीट में से 1 भी नहीं आया, इसलिए तेजस्वी यादव तय है एकदम मुख्यमंत्री बनाएंगे। 4 सीट याद है, 5वां मुजफ्फरपुर में हुआ था। अरे जमानत जब्त हो गया अभिषेक का। अभिषेक जदयू का प्रवक्ता है। अरे जमानत जब्त। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और हमारी खास सीरीज बिहार में किसकी बहार है को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से जो है बिहार की सत्ता पर काबिज है, मुख्यमंत्री है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा आपको आगे दिखेगा तो वो दिखेगा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब जनता से सवाल करेंगे कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव उनको मुख्यमंत्री के लायक लगते हैं? वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी हम जनता के बीच में हैं, उनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बाबा है। बाबा, एक बात बताइए, लालू जी के लाल है तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं लगता है आपको? हमको लगता है ऐसे। हाँ। लालू जी वाला काबिलियत है उनके बेटा पे? सवाल पैदा नहीं होता। नहीं जो है काबिलियत। हाँ। लेकिन लालू जी क्यों नहीं, आपको क्यों लगता है कि उनके काबिलियत नहीं है? अरे बाबा, वो जो किया लालू, उसका बेटा भी का उस पर पड़ रहा है। हाँ। हाँ, जो कर्म किया है ना, उसका बेटा भी जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा। पिता ने किया था, उसका जो है कहीं ना कहीं उसको काम करना पड़ेगा। बेटा का दुर्दशा वो बापे के चलते हो। हाँ। अच्छा। लालू थोड़ा ठीक भी था। हाँ। जो लालू ठीक तो था ही, वो तो बर्बाद कर दिया बिहार को। बिहार को बर्बाद कर दिया। बोलते हैं कि गरीबों के नेता हैं, पिछड़ों को आवाज दिए। कुछ नहीं ऐसे ही पूरा क्रेडिट लेते। नहीं दिया तो सही में, शुरू में दिया सही में। हाँ। बाद में तो दिया न गड़बड़ा के। अच्छा। 15 वर्ष जो आदमी राज करेगा, वो तो कुछ बिहार को क्या नहीं हो जाता है क्या? हाँ, क्या न होना चाहिए। क्या किया? सब पैसा घोटाला करा दिया। चलिए, बाबा को लगता है कि मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा लगता है नीतीश कुमार के बाद? वो तो जनता न करेंगे, हम क्या बोले। जनता ही है ना, जनता का ही हिस्सा है। हम लोग तो ड्राइवर आदमी, हम लोग के लिए तो सरकार कुछ अभी तक करवे नहीं किया, तो क्या बोले, क्या किए। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, सब कुछ है। ड्राइवर का कोई सेवा नहीं है। कहूँ नीतीश कुमार से खुश है? हाँ, नीतीश कुमार से खुश है। तेजस्वी यादव लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? जब उसका भविष्य रहेगा तो बनबे करेंगे। विश्व का तो बन जाएगा। हाँ। जो बना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अभी हम जनता के बीच में हैं। लगता है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? उनमें काबिलियत है? बिल्कुल क्यों नहीं है काबिलियत किस व्यक्ति में नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति जिनका पारिवारिक माहौली राजनीति वाला रहा हो, तो उसको राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं होती ना। अभी एक बाबा से बात करते, उन्होंने कहा जो पिता ने जिस तरीके से बिहार को लूटा, बर्बाद किया, उसका जो है कहीं ना कहीं किया जो है वो तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता ना, तो वो पहला चुनाव था जो उन्होंने पिताजी के बिना सपोर्ट के 2020 का जो चुनाव लड़ा, उसी समय बिहार की जनता सिखा देती। जंगल राज तो उस समय भी सारे मंचों से बोला गया था, विपक्ष की तरफ से सारे मंचों से बोला गया था कि उस समय उनके पिताजी को जंगल राज से बहुत डिमोलाइज किया गया था कि नहीं किया गया था। पर उसका कोई नेगेटिव थोड़ी ना बना। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं की अपेक्षा है। बिहार की युवाओं की अपेक्षा थी कि वो व्यक्ति कुछ नया आएगा, कुछ चेंज होगा, तो कुछ शायद बिहार में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ नया होगा बिहार के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, बिहार के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी पूरा करेंगे। मैं ऐसा है, देखिए, मैं यादव नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो समाज विश्वास कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं करता। स्वर्ण समाज कब छोड़ा है? प्रभुनाथ सिंह को नहीं जानते आप? जगन्नाथ सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, जगन्नाथ बिल्कुल है। उनके बेटे सुधाकर सिंह भी सांसद है बक्सर से। तो बक्सर की जनता ने भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी, आपको पता होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से
एक ब्राह्मण चेहरा थे और एक तरफ राजपूत चेहरा थे। तो कहीं ना कहीं बक्सर की जनता ने कहीं ना कहीं एक राजपूतों पे कहीं ना कहीं भरोसा जताने का काम किया। राजपूतों पे भरोसा मतलब राजस्थान पे आरजेडी पे भरोसा। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता इस बार परिवर्तन करके दिखाएगी और डेफिनेटली परिवर्तन होगा। चलिए परिवर्तन होगा, इनसे भी पूछेंगे। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे पूछेंगे। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं लोग। लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अरे बन गया, बन नहीं पाएंगे, बन गया समझिए। चुनाव की बिल्कुल घोषित तिला कहा बन गया तेजस्वी यादव, ये बाबा का भविष्यवाणी है। बिल्कुल 100 में 300%। चुनाव ना लड़े, हाँ, चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि जनता, अरे जनता मेरे साथ में तो तीसरा मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। क्या जनता मेरे साथ में है, एक ही बात समझिए। तेजस्वी तय है। बिल्कुल हर एक जाति, हर एक वर्ण का युवा तेजस्वी के साथ में। हाँ, क्यों? क्या कारण है ये? कारण है क्या, वो 17 महीना कुछ तो दिया। अभी क्या युवा के ऊपर हो रहा है अत्याचार, आखिर आत्महत्या युवा क्यों कर रहा है? नीतीश कुमार देगा जवाब। पलटू राम चाचा, बीपीएससी वाला क्या था, युवा उसमें नहीं था? क्या लगता है आपको? कभी शिक्षा पे बात किए हैं? एक भी बात पार्टी का बता दीजिए। कोई बोल दे कि हम शिक्षा रोजगार का समस्या लेके हम बात कर रहे, कोई स्टेट कोई भी पार्टी का नहीं। उनको जाति में जाति लड़ाना है और अपना हुआ गाड़ना है। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अरे सुनिए, ये कह रहे हैं जाति में जाति, तो कोई के तो देना है वोट, किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना है। तो इनसे पूछ लीजिए कि इनको वोट देंगे। हम पूछिए। जीत कह रहे हैं कि राजद को देना। जीत लालटेन जलाइए। बस ये सब आरजेडी वाला है ना, ढकोसला। मैं किसी पार्टी में आजादी का नहीं, आरजेडी मैं आरजेडी नहीं हूँ। आदम वोट दीजिएगा। मैं आरजेडी भैया तो मुद्रा कागज पर साइन कर दे रहे हैं। 20 तक तुमको चांस दिया घंटा दिया, 20 तक तुमको वोट दिया तो उस समय अच्छा था। अभी तुमसे सवाल कर रहे सरकार से, तो गलत है रे। सरकार काम नहीं कर रही है। क्या सरकार काम नहीं किया है? कभी अगर काम सरकार करता तो लाखों युवा बेरोजगार होके दूसरा प्रदेश घंटा डुलाने के लिए नहीं जाता। इनके जैसा महान आरजेडी के सरकार में सब आईपीएस आईएएस थे, सब आईपीएस आईएएस। मैं बता रहा हूँ, खुले आम कहता हूँ। अब जो मेरा जन जन तक ये मेरा देखेगा, जो लालू के सरकार में, मैं बता रहा हूँ एज ए फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड लालू के सरकार में नौकरी ले लिया, ये 15 साल बता दे। तो भैया जिसके पास जमीन रहेगा वही ना नौकरी लेगा, जिसके पास जमीन रहेगा वही ना नौकरी लेगा। ले कैसे ले लेगा? जमीन पर आप फिक्स है, आपको बनना है। फॉरवर्ड का सबसे विरोधी है ये सरकार, लेकिन तब पर भी मेरा फॉरवर्ड 20 तक इसको वोट दिया, इस बार नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड विरोधी है सरकार। कौन सी सरकार विरोधी है? नीतीश कुमार फॉरवर्ड विरोधी है? बिल्कुल शुरुए से है, शुरुए से है, कोई नया नहीं। तब पर भी दिए ना साहब जी 20 तक वोट। अरे वो सब वो चुट्टा डुलाने के लिए रहता है, वो सेकेगा रोटी अपना माल खाएगा। नहीं देख रहे हैं, एक गो 11,000 करोड़। जब नीतीश कुमार साथ में था तो बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग के। अभी नीतीश कुमार छोड़ दिए तो पेट में जानते हैं, जान रहे हैं। मेरा खून चुनाव जीतने का मेरा संस्कार मेरा घर से मिला है कि गलत को चोर को चोर को। हाँ, गलत तो गलत, चोर को चोर कहिए ना, फिर काहे पलट जा रहे हैं? कहिए कि चारा चोर लालू यादव है। सुनो भैया, मैं चारा चोर का भी तुमको बता देता हूँ। चारा चोर का फाइल खुलवाने वाला लालू यादव था। हमरा जाते हैं बोलेंगे जगन्नाथ मिश्रा, ओकरा बेटवा पे सीबीआई छापा मारने के लिए हो जाता है ना। उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। बीजेपी के गोद में खेल रहा है, वही तो कर रहे, उसका नहीं बीजेपी के जगन्नाथ मिश्रा का बेटा किसके गोद में है? बीजेपी के गोद में है। वो चारा चोर नहीं है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जगन्नाथ मिश्रा था चारा चोर का, लेकिन ये कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी के गोद में है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव में काबिलियत है, वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नीतीश कुमार अवश्य बन पाएंगे, एकदम बिल्कुल एकदम अवश्य बन पाएंगे। उतना काम ही नहीं कोई करता है, उतना क्षमता होना चाहिए करने के लिए। और तेजस्वी यादव ने जो बोला है वो करके दिखाया है 17 महीना में, और फिर दोबारा दिखेगा।
और तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि महिलाओं को सम्मान देंगे, तो सम्मान देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार नहीं कि के सामने बीजेपी है, जेडीयू गठबंधन नहीं है, एक कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को ला रही है, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर भी है। आपको लगता है कि इतना सामना कर पाएंगे तेजस्वी यादव? महागठबंधन एकजुट गठबंधन है अच्छा, और कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है। कहीं नहीं जा रही। बैठक हुई है, आप लोग को नहीं पता है। अच्छा, जो अध्यक्ष बोलता है, कांग्रेस पार्टी ऐसा है जो अध्यक्ष बोलता है वही सम्मान होता है। सम्मान कांग्रेस में जो है पार्टियों में अलग अलग राफ है। पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि तेजस्वी ही बनेंगे, अभी के अध्यक्ष बोलते हैं कि आला कमान तय करेगी बाद में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ वो तो हकीकत है। हाँ। मुख्यमंत्री विधायक बनाती है, ये नहीं कि अब भाजपा ने इतना ही पर्ची खुलता है। अब पर्ची खोलने वाला सरकार नहीं चाहिए हमें। पर्ची नहीं, पर्ची जानते क्या चीज़ है? पर्ची पर लिखा होता है। पर्ची पहले जानता है कौन? जो मुख्यमंत्री बनने के लिए रहता है 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, और जब उसमें रेट बढ़ता है जिसका रहता है तब पर्ची खुलता है। वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें पर्ची खोलने। अरे मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो काम करे, काम की बात करे, पर्ची वाला नहीं चाहिए। मेरा गठबंधन तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप काहे टेंशन लिए हुए वालों को नहीं ना कहना चाहिए अब कि तेजस्वी चेहरा है मुख्यमंत्री का। है? मेरे पास है तो बोल रहे हैं। लाइन पर आ गए ना। मेरे पास है, दिल में तेजस्वी है, मेरे पास मुख्यमंत्री तेजस्वी को मेरे पास बनाना। काबिलियत है। अगर लालू यादव के अंदर कैपेसिटी है तो कोई यादव समाज के लड़का को मुख्यमंत्री का चेहरा देवे, किसी का है कैपेसिटी? अरे भैया, तेजस्वी को छोड़ के बोलिए, क्या चीज बोल रहे हैं? तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के से छोड़ के मतलब ही नहीं, फिर वही यादव से मतलब ही नहीं, फिर यादव की बात कर रहे हैं, फिर जातिवाद कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी वोट देंगे। जातिवाद कर रहे हैं। इन लोग का दिक्कत यही है। बिहार यादव भाजपा को वोट दे, इन लोग तुरंत प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि लालू यादव में अगर ये कैपेसिटी है हम सपोर्ट करेंगे। अगर तेजस्वी यादव से ज्यादा कोई यादव नहीं है क्या केपेबल, कोई और ज्यादा सक्षम नहीं है लड़ने के लिए? अरे जिसके लिए बोले तो यहाँ विधायक तय करती है, भाजपा की तरह नहीं पर्ची खुलती है। विधायक तय करेगी कि तेजस्वी यादव होंगे कि और कोई होगा, तो तय करेगी। विधायक ये सब झूठो मूठो के जुमला करता है पर्ची लेके आता, कहता है स्टेज पे खुलेगा, और स्टेज पे जानते क्या चीज खुलता है? पूछिएगा, बताएंगे, हम कुछ बोलेंगे तो आपको लगता है तेजस्वी यादव तय है? हाँ तय है, तय काम करके दिखाया ना। आप काम करके ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव तय है, क्योंकि उपचुनाव में 4 सीट में से 1 भी नहीं आया, इसलिए तेजस्वी यादव तय है। एकदम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे कम से कम 4 सीट याद है, 5वां मुजफ्फरपुर में हुआ था। अरे जमानत जब्त हो गया अभिषेक का। अभिषेक जदयू का प्रवक्ता है। अरे जमानत जब्त। और उसके बाद सुनिए, पटना विश्वविद्यालय नीतीश कुमार को पैदा किया नेतागिरी में, वहाँ कैंडिडेट नहीं मिला उनका। घनश्याम की रामश्याम कौन तो प्रदेश अध्यक्ष है, इस्तीफा देके भाग गया कि नीतीश जी भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए, हमारे कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़े दे रहे हैं, इसलिए हम पद से इस्तीफा देते हैं। अरे जमानत जब्त हो गई, क्या बोलेगा भैया? अरे जदयू का प्रवक्ता था अभिषेक सिंह, हमारा मित्र बेचारा, अच्छी बात है, उसका जमानत जब्त हो गया। अब वही डीलिंग देता कि नीतीश जी बहुत विकास किए, तो काहे तोर जमानत जब्त हो गया? अभिषेक से पूछिएगा, जदयू का बैठता है। चलिए, तो हमारे साथ जनता थी, जनता से हमने पूछने की कोशिश की कि क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद लालू जी के लाल तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता की अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं तो लगभग लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पिता के द्वारा जो कुछ किया गया था उसका भुगतान भी तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो जंगल राज का जो टैग है वो हटाना उनके लिए मुश्किल साबित होगा। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।